हेलो बच्चों, आज इको में अगर आपको ध्यान हो तो हमने थर्ड टॉपिक करना है। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें से हम फर्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस कर चुके हैं, सेकंड टॉपिक हम फीचर्स कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दैट मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इन्होंने बोला इंडियन एग्रीकल्चर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है। ये वो सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम आज भी क्या हैं, बैकवर्ड और स्टेगनेंट हैं। बैकवर्ड यानी कि पिछड़े हुए हैं, स्टेगनेंट मीन्स कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं देखिए, एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। हमारे पास कोई परमानेंट संसाधन ही नहीं है सिंचाई करने के। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई करना। अब क्रॉप फार्मिंग है, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे। हमने पीछे भी पढ़ा था, अगर अच्छी बारिश आएगी तो अच्छी फसल होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल खराब। पर आज के टाइम पे आप देख सकते हो हमारे पास ट्यूबवेल वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। बारिश नहीं भी आती फिर भी किसान कैसे ना कैसे अपने खेतों में पानी दे देते हैं। पर पहले क्या होता था, सिर्फ बारिश के भरोसे ही फसलों को रखा जाता था। तो डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल मेक्स इंडियन एग्रीकल्चर वल्नरेबल। वल्नरेबल यानी कि पूरा का पूरा डिपेंडेबल बना दिया गया। वल्नरेबल मीन्स डिपेंडेबल। अच्छी बारिश अच्छी फसल, सूखा आ गया तो फसल सारी खराब। तो एग्रीकल्चर में आपको पता चल गया स्टेबिलिटी ही नहीं थी, कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन थे ही नहीं। और क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी, ध्यान से देखिए। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है, पैसा। देखो एग्रीकल्चर में करना है तो आपको खाद वगैरह हर चीज़ लेनी पड़ती है, बीज वगैरह लेने पड़ते हैं, मशीनें लेनी पड़ती हैं, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, बहुत चीज़ें जो यूज़ होती हैं। बट उस टाइम पे क्या था, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। फिर वो पैसा किन से मांगते थे, महाजन वगैरह से, और बाद में उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उन्हें पे करना होता था। तो डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस हमारी अलग प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। फॉर द बल्क ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स स्मॉल फार्मर किस पे डिपेंड है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। देखिए दो तरह के सोर्सेज होते हैं पैसे लेने के लिए, एक होता है इंस्टीट्यूशनल और एक होता है हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल हमारा क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल तो हो गया बैंक वगैरह से लेना, और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या हो गया, जो महाजन वगैरह हैं, लैंडलॉर्ड हैं, जो अमीर लोग हमारे खेतों के आसपास रहते हैं, गाँव में रहते हैं, हम उनसे पैसा मांगते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, फॉर बल्क ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स द स्मॉल फार्मर किस पे डिपेंड करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे, जैसे कि महाजन है, मनी लेंडर हैं, लैंडलॉर्ड हैं। अब इनसे हमने पैसा ले तो लिया, पर ये हमसे क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है वो बैंकिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाता है, बट वो स्केयर है, मतलब जितना हमें चाहिए कई बार उतना हमें नहीं मिल पाता, तो हमें किससे लेना होता है, महाजन वगैरह से। फिर वो हाई रेट चार्ज करते हैं, जिसके कारण हम इतना बोरो करते हैं, मतलब गरीबी में फंस जाते हैं कि उनका पैसा भी कैसे चुकाएं। तो घूम फिर के सारी दिक्कत क्या आ गई, पैसे की। जब पैसा ही नहीं है तो बंदा काम कैसे करेगा। फिर नेक्स्ट है कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल मतलब कि पुराना, ओल्ड, कोई नई टेक्निक यूज नहीं की गई थी। कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड्स फार्मिंग। येट अनदर प्रॉब्लम है डिस्पाइट इनोवेटिव। आज के टाइम पे तो इनोवेटिव नई नई मशीन है, आप जाके देखो खेतों में आपको इतनी बड़ी बड़ी मशीनें दिखेंगी। प्रैक्टिसेस अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं, पेस्टिसाइड्स पता नहीं क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, स्प्रे वगैरह। पर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, सब पुराने तरीके से चल रहे थे, जिसके कारण सिर्फ वो इतना ही उगा पाते थे कि उनकी फैमिली की नीड्स पूरी हो। बिजनेस वेंचर का तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि गुड्स बनाए आगे बेचे एज ए रॉ मटेरियल। तो वो कंटिन्यू किस पे थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पे ही थे, मतलब कि फैमिली की सिक्योरिटी पे, बस कि इतना उगाएं कि उनकी घर की नीड्स पूरी हो जाएं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वो रिस्क लेके ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो जो इंडियन फार्मर हैं रिलेक्टेंट हैं कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे, और वो अवॉइड करते हैं रिस्क लेना, क्योंकि उन्हें लगता है रिस्क लिया कल को फसल खराब हो गई, ना पैसा आएगा ना कुछ, तो वो लोग रिस्क नहीं लेते थे। अगला है स्मॉल एंड स्केटर्ड होल्डिंग। इसको ध्यान से सुनेंगे। स्मॉल का मतलब छोटे छोटे खेत थे। सपोज कीजिए ये पूरी एक बहुत बड़ी ज़मीन है, यहाँ पे खेत बने हुए हैं आपके, ठीक है। ये ए पर्सन का है, ये बी का है, ये सी का, ये ए, ये सी, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी। अब देखो इनके पास खेत तो हैं, छोटे छोटे हैं, और स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए हैं। जैसे ए का यहाँ पे एक हिस्सा इस तरफ है, एक इधर है, एक इधर है,
अब आप खुद बताओ, छोटे छोटे खेतों में एक बार वो सिंचाई करने यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा। अगर ये सारा ऐसे हो जाए कि ये हिस्सा पूरा ए का, ये बी का, ये सी का, तो वो एक साथ सिंचाई कर सकता है, मशीन भी चला सकता है, क्योंकि जगह भी बड़ी होगी तो वो इजीली मशीन अवेलेबल। अब छोटे छोटे हिस्से हैं, बटे हुए हैं, तो क्या होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है। तो ये कह रहे हैं कि पहले क्या होता था कि जो हमारा था बटा हुआ था, छोटे तो थे और बटे हुए थे, तो अलाउ नहीं होता था कि यहाँ पे इतनी सी जगह पे मैं क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ। ठीक है, इस वजह से भी गरीबी बढ़ रही थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जिसको गवर्नमेंट को सॉल्व करना था। एक्सप्लॉयटिव एग्रीरियन रिलेशन, आपको मैंने बताया था ना, ट्रायंगुलर सिस्टम होता है, गवर्नमेंट है, ऑनर है, और कौन है, थर्ड पर्सन हमारा टिलर जो काम कर रहे हैं उस पर। ठीक है, तो ये क्या करते थे, इनसे सारा काम करवाते थे, पर जितना इनको देना है इनकी उतनी इनकम इनको देते नहीं थे। तो एग्रीरियन रिलेशन जो इनके बीच में था, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, वो अच्छा नहीं था। लैंडलॉर्ड एब्सेंट होते थे, दैट मीन्स ये जो ओनर होते थे इनका कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ गुलाम बना के, सेल्डम यानी कि गुलाम बना के रखते थे टिलर्स को, इनसे काम करवाते थे। ठीक है, जो भी इनको देते थे वो बहुत कम होता था। ठीक है, और जो भी इनके पास बचता था ये आगे इन्वेस्ट कर देते थे, अपना फायदा, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपना फायदा देखा, तो इन तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं था। तो इनके बीच का रिलेशन बहुत खराब था। लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। कुछ लोग क्यों डरते थे एग्रीकल्चर को करने के लिए, क्योंकि मानो उन्होंने फसल उगाई पर उसको बेचने के लिए उनके पास कोई मार्केट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। अब फसल उगाई तो उनको ये पता है फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि ना तो उनके पास वेयर हाउस है रखने की जगह, तो उनको क्या होता था, कम रेट पे उनको बेचने पड़ते थे। यानी कि जो फसल ज़्यादा महंगी आने वाले टाइम में बिक सकती है, उनको ये था कि खराब होने से अच्छा है कि हम कम रेट पे दे दें। तो ये मार्केटिंग सिस्टम नहीं था, जिसके कारण वो कम रेट पे देते थे। महाजन वगैरह उसको खरीदते थे कम पे, और वो बाद में क्या करते थे, हाई रेट पे देते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ रही है इंडियन एग्रीकल्चर में। और कल की जो आपकी वीडियो रहेगी रिफॉर्म्स, यानी कि इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, रिफॉर्म्स का मतलब क्या क्या चेंजेस आए, गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे इनको ठीक करने के लिए। तो ये रिफॉर्म्स हम कल की वीडियो में करेंगे, आप ध्यान देंगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आप इस वीडियो को अच्छे से कीजिए, फिर कल की वीडियो में आपको रिफॉर्म्स का देते हैं। थैंक यू।